हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। साथ में बीपीएससी के चेयरमैन जी ने जो ट्वीट किया था रिजल्ट को लेकर, उससे भी रिलेटेड आज कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आप जानते हैं कि रिजल्ट जारी होने वाला था और साथ में उसके ओमार सीट हो चाहे आपकी फाइनल आंसर की हो, उसके पहले ही विवाद बढ़ चुका है। और वो उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि एसएलपी फाइल हो चुकी है। और जैसे ही बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बिहार गवर्नमेंट बीएड के पक्ष में एसएलपी दायर की, तब से जिसके भी कम नंबर हैं उन सभी की परेशानी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि वो चाहे आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनके मार्क्स के बारे में देखें, या फिर पर्सनली भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़्यादा परेशान हैं, जिनके 40 से 50 के बीच में है। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर बस एक का रिजल्ट बनता तो कम नंबर पे भी हो जाता, बट कंबाइंड रिजल्ट में 40 से 50 जो भी जितने भी लोग हैं जिनका 40 नंबर है वो ज्यादा परेशान है। बीपीएससी के चेयरमैन ने रिजल्ट के बारे में क्या कहा है, बीएड वर्सेस बीटीसी का आक्रोश बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सो दैट आपको यहां से अपडेट मिलता रहे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों संघ ने कहा कि अब सरकार सांप सीढ़ी ना खेले। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एग्जाम हुआ था उस समय इन्होंने कोई भी स्टैंड नहीं लिया, और जैसे ही रिजल्ट जारी होने वाला है उसके पहले ये सारी चीजें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है लटकाना चाहते हैं, चुनाव के आसपास जो है रिजल्ट जारी करना चाहते हैं। बहुत सारे इस पे जो है सभी लोगों के अपने अपने ओपिनियन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने कहा है कि अब सरकार सांप सीढ़ी ना खेले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होने पर होगा आंदोलन। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ही है। यहां पर आप देखिए, प्राथमिक शिक्षक बहाली पर अभ्यर्थी बढ़ गए हैं, ठीक है, और इसलिए विवाद बढ़ा है। डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने अब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सांप सीढ़ी खेल रही है। सरकार शीघ्र डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा जो है परिणाम जारी करे। एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं हुआ, मतलब 1 वीक का समय दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ तो डीएलएड वाले आंदोलन को बाध्य होंगे। संघ के ऋषिकेश राज के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को आवेदन भेजा है। इसमें सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जारी करने की मांग की गई है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया। इसलिए ज्यादा परेशान है लोग, क्योंकि अगर कंबाइन में आ जाएगा तो आप भी जानते हैं कि कम नंबर वालों का नहीं हो पाएगा। वही चीज इसमें इन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय में अधिकारी से मिलकर उन्हें बताया गया है कि यदि सिर्फ डीएलएड के लिए रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो यह नियम विरुद्ध होगा। ये उन लोगों ने बताया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। एनसीटी भी औपचारिक निर्देश जारी कर चुकी है, जो आपने देखा होगा हर स्टेट को एनसीटी ने लेटर भेजा है। फिर भी आदेश के विरुद्ध बातें हो रही हैं। जिस तरह बिहार सरकार के महाधिवक्ता कह रहे हैं कि फैसले से पहले बीपीएससी की अधिसूचना आई थी, यदि इस आधार पर बहाली में बीएड डिग्रीधारी को मौका मिला तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी कहेगा कि उसे भी बहाली में पीआरटी में बीएड को मौका दें। क्योंकि आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय का भी रिजल्ट आ रहा है, और केंद्रीय विद्यालय का तो आपको पता ही है, फरवरी में ही इनका पेपर वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है कि अगर बिहार सरकार के महाधिवक्ता बोल रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही हमारा सब कुछ स्टार्ट हो गया है, तो केंद्रीय विद्यालय भी यही कहेगा कि उसमें पीआरटी में बीएड को मौका दें। कुमुदकांत पांडे ये सारे लोग गए हैं और सरकार के रवैये पर इन्होंने आक्रोश जताया है। कहा है कि लेट लतीफी व भ्रामक रवैये से डीएलएड अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी तक ना तो इन्होंने रिजल्ट के बारे में कुछ बताया है, ना ही ओमार सीट के बारे में, ठीक है। और इसीलिए ये आप जानते हैं कि हर जगह इसी चीज का हो रहा है। कल आपने देखा होगा डीएलएड अभ्यर्थियों ने जताया है आक्रोश। और सूबे में तकरीबन 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था। एनसीटी ने भी सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को कहा था। इसके बाद से बिहार में बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखो, परेशान तो बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं, क्योंकि रिजल्ट तो किसी का नहीं आया है, नौकरी किसी को नहीं मिल रही है, और पता नहीं सरकार क्या चाह रही है ये किसी को नहीं पता है। इस असमंजस को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। इससे डीएलएड अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ा है। शुक्रवार को इसके विरुद्ध अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। यह कैंपेन #न्यायालय विरोधी सरकार से चला है, जो कि आपने देखा होगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट का, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन जी का ट्वीट आज भी उनके जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां पर पड़ा हुआ है, और ये आज इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। बीपीएससी टीचर रिजल्ट 2023 बीपीएससी की तरफ से आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है।
बहुत सारे स्टूडेंट तो बस ये चाहते हैं कि कैसे भी करके बस रिजल्ट दे दें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के जैसा हाल ना हो कि 10 महीना इंतजार में है, अभी तक केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट नहीं आया। कल भी बहुत सारे टीचर्स ने बताया था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, कल भी नहीं आया। तो केंद्रीय विद्यालय क्या चाहती है, बिहार गवर्नमेंट क्या चाहती है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि नौकरी के लिए सभी परेशान हैं, किसी को नहीं मिल रहा है। दरअसल बिहार में नई शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसका जारी कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं, लेकिन अब सितंबर भी खत्म हो चुका है। लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जानकारी मिली है कि माने तो अक्टूबर महीने के मध्य में इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। देखिए, आज की ये इन्फॉर्मेशन आई है कि मतलब 15 अक्टूबर के आसपास, और अगर इसके पहले स्पेशली पिटीशन का जो भी फैसला है आ जाता है तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस बीच में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, आप भी जानते हैं। और ऐसे में इसके परिणाम सितंबर के अंत तक जारी करने के बारे में लगातार खबरें भी आ रही थी, बट सब झूठ निकली। ठीक है, अब इस परीक्षा के नतीजे को लेकर छात्रों का इंतजार और बढ़ गया है, क्योंकि एक तो एसएलपी भी फाइल हुई है, दूसरी तरफ बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने ट्विटर के ही जरिए जानकारी दी थी कि आप सभी को लास्ट में आपने देखा होगा, इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि रिजल्ट आपका अक्टूबर में आएगा। और अतुल प्रसाद की माने तो बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के मध्य में, क्योंकि ये तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम अक्टूबर के मध्य में रिलीज करने की होने की संभावना है, बट अब ये संभावना आ चुका है, कंफर्म नहीं है। हालांकि उन्होंने इसकी सही तारीख भी नहीं बताई। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अक्टूबर या इसके बाद परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। उनकी तरफ से स्पष्ट बताया गया था कि कई तरह की चीजें हैं जो इस देरी के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब आपका रिजल्ट जो है लेट होने के बहुत सारे रीजन है। पहले सीटेट को बताया जा रहा था, बट अब तो सीटेट का भी रिजल्ट आ चुका है, अपीयरिंग वालों स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आ चुका है, किसी का रिजल्ट बाकी नहीं है। बता दें कि इस परीक्षा के जरिए बिहार में मतलब वही 1,70,000 से ज्यादा पदों की भर्ती होनी है। तो बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, और वो एक जिम्मेदार यही है कि अब एक स्पेशल पिटीशन हो चुका है। जब इसका फैसला नहीं आएगा उसके बीच में ये रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये अनुमान ये लगा रहे हैं कि संभावना है कि हम 15 अक्टूबर तक जारी कर दें। तो चलो, अब अक्टूबर का भी महीना आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं। और ये चीजें बार बार निकल कर आ रही हैं कि 79,000 शिक्षकों की बहाली को शिक्षा विभाग उठा रहा है फूक फूक कर कदम, क्योंकि शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके की कोई भी बात में परेशानी हो। और एसएलपी से नाराज हैं ये जो भी हैं, जो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं डीएलएड अभ्यर्थी। और आप जानते हैं कि 1 से 5 में 79,000 होने वाली थी, बट शिक्षा विभाग जो है फूक फूक कर कदम उठा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कुछ इन्हें ऐसा लग रहा होगा कि बिना किसी अपने महाधिवक्ता की राय या फिर बिना एसएलपी के अगर हम कोई चीज कर लेंगे तो हमारी भर्ती फंस जाएगी, ये इनके द्वारा कहना है। इसलिए हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं। तो इस मामले में शिक्षा विभाग ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता है, वही चीज लिखा है जिससे नियुक्ति के बाद इस पर कोई सवाल उठे कि ज्वाइनिंग हो जाए, फिर उसके बाद से भी अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो ज्वाइनिंग के बाद भी फंसी रहती हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा एसएलपी दायर किए जाने से मिले हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि 1 से 5 में जितने शिक्षकों की नियुक्ति होनी है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप होगा। मतलब कि अब जो भी ज्वाइनिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब ये लोग जिसके लिए गए हैं उसके बाद होगा। राज्य में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, बट बीपीएससी ने परीक्षा भी ले ली 24 से 26 अगस्त के बीच में, और अभी तक ना तो कोई एमआर सीट आई है, ना ही कोई आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, 11 अगस्त को फैसला आ चुका है, उसके बाद भी सारी चीजें चल रही हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 22 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य माना। उसके बाद से 25 सितंबर को एसएलपी दायर हुआ है। इस बीच सरकार द्वारा एसएलपी में जाने से डीएलएड अभ्यर्थी नाराज हो चुके हैं और उन्होंने ट्विटर कैंपेन भी चला दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि एग्जाम के बाद से ये सारी चीजें होना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसका काफी इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट्स के दिमाग पे पड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम देने के बाद भी अच्छे नंबर उनके आने के बाद भी उनको इंतजार करना पड़ता है। जो भी चीजें करनी थी आप एग्जाम के पहले कर लेते, एग्जाम थोड़ा सा टाइम लेके, बट कोई नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे ये विवाद दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है कि एसएलपी में क्या होगा, आप प्लीज मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।